महेश्वरः गुरुरेव परमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म प्रभु गुरुदेव जी परमन्या माता जी के चरणों में नमन। हमारे साथ उपस्थित श्रद्धेय बाबू, श्रद्धेय भाई साहब, हमारे आत्मीय मुनीश बाबू, देवतुल्य गुरु जी के भरत पुत्र भाइयों, आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है देश की आज़ादी मनाने के लिए। आज हम कितने सौभाग्यशाली और कितने उत्साहपूर्वक आज हम आज़ादी को पर्व को मना रहे हैं। हमारे देश को इस आज़ादी को दिलाने में जिन वीर पुरुषों ने अपनी जान को दिया और पूरा का पूरा जीवन होम दिया भारत को आज़ाद कराने में, आज उनकी आत्मा हमें आशीर्वाद दे रही है इस रूप में कि हम भी सेनानी हैं, युग सेनानी हैं। अंतर इतना ही है, स्वाधीनता सेनानी न होकर के हम युग सेनानी हैं, जो लक्ष्य लेकर के देश को आज़ाद कराने में उन लोगों ने अपने प्राण को होमा। आज उसका आधा बचा हुआ काम, राम राज्य की स्थापना वाला काम, वह काम हमारे जिम्मे पड़ गया है और उसी त्याग के द्वारा, उसी बलिदान के द्वारा आज हम उत्साहित होकर के देश को वह आज़ादी, राम राज्य की आज़ादी दिलाने में लगे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है उनको याद करते हुए आंखों में आंसू तो आता है, वंदे मातरम का जयघोष करते हुए फांसी पर झूल जाना और सब कुछ कुर्बान कर देना। घर में माता पिता बीमार हैं और घर में लोगों को कष्ट है, पीड़ा है, कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, केवल देश को आज़ाद कैसे कर दिया जाए। मतवाले अपने सब कष्टों को भूल गए, शरीर पर मार खाते रहे, कोड़ा खाते रहे, अंग्रेजों का जुल्म सहते रहे, लेकिन जरा सा भी मुकरे नहीं। अपने आप को किस तरह से उन्होंने अग्नि में डाल दिया देश को आज़ाद करने के लिए। उनके चरणों में जितना ही हम नमन करें, उनके लिए जितनी भी श्रद्धांजलि हमने कुछ नहीं है। वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि तो ये है कि आज भारत का भाग्योदय हमारे हाथों में है, आज के नौजवान लोगों के हाथों में है भारत का भाग्योदय। भारत का भाग्य लिखा जा रहा है, भारत विश्व का गुरु बनने के कगार पर खड़ा है, लेकिन जो बाधा है वो हमारे द्वारा है। हमारा अगर चरित्र बल, त्याग बल, मनोबल, विचार बल उस तरह का हो जाए जिस तरह विवेकानंद ने ऐलान किया था, आवाज दिया था, वैसा वाला चरित्र आज चाहिए, चिंतन चाहिए, त्याग चाहिए और छल प्रपंच वाला जो भारतवासी वो जीवन नहीं, त्याग और बलिदान वाला भारतवासी ही आज भारत का गौरव बढ़ा पाएगा। बड़ा शानदार समय चल रहा है और ऐसे शानदार समय में हमें तैयार हो जाना चाहिए वास्तविक सैनिक बनने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए। स्वाधीनता तो मिल गई, लेकिन बौद्धिक स्तर पर आज भी हम गुलाम हैं। उस बौद्धिक गुलामी को ख़त्म करने के लिए जो कमर कस के हमें काम करना है वह है मानवता के अंदर जो विचारों की गिरावट आई, वो हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष का सबब बन गई। उसको दूर करने के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे, जो करना होगा अपने भगवान से लड़ेंगे, अपने ईमान से लड़ेंगे और लड़ करके वह भारत की बौद्धिक आज़ादी हम दिला करके रहेंगे। हमारे रगों में जो गुलामी का खून दौड़ रहा था
वो समाप्त होने की स्थिति में आ जाए। अब हमारे रगों में आज़ादी का खून दौड़े और वो उत्साह जो हमारे चेहरों पर झलकना चाहिए, वो उत्साह लेकर के हम देश को ऊंचा उठाने में लगे। यही आज भारत माता की इच्छा है, पुकार है। हम सबों को इसी भाव से लग जाना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य, इसी के लिए हम जन्मे हैं और देश को बौद्धिक आज़ादी दिलाने के लिए हम जन्मे हैं। हम सामान्य व्यक्ति नहीं, अपने विषय में ख्यालात ऊंचा करते हुए हम लग जाएं, ये भारत माता की इच्छा है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए आइए हम सब कंधा से कंधा मिला करके प्रेम के सागर में डूब करके, परमात्मा प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, उसी प्रेम में डूब करके बौद्धिक गुलामी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए लड़ाई की जरूरत नहीं, झगड़े की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, आत्मीयता की जरूरत है। त्याग बलिदान का स्वरूप हमारे जीवन से दिखाई दे, जिससे लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो। विवेकानंद ने जो आह्वान किया था हमारे युवाओं से के लिए, वह करने के लिए छटपटा रही है युवा शक्ति। वह स्थिति हम दिखा सकें अपने शालीनता त्याग बलिदान के द्वारा। तो बहुत शानदार समय चल रहा है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। इस पर्व को मनाने के लिए जितना उत्साह से जीवन हम आगे ले चल पाए उतना ही अच्छा है। हम आप सबों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम गुरुदेव जी की, परम माता जी की, परमहंसिया माता जी की, गायत्री माता की। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम।